हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईएफएस के इस सीएसआईआर नेट पेपर प्रेडिक्शन सीरीज में। दोस्तों तो बात कर लेते हैं, जैसे मैंने वादा किया था आप सभी लोगों के साथ कि आप लोगों को मैं पेपर प्रेडिक्शन सीरीज में एक पहली वीडियो लेकर आऊंगा, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ये तीन टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीन टॉपिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा फटाफट से 10 to 15 मिनट्स में। तो जल्द से जल्द वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना जो भाई अभी भी फंसे हुए हैं किसी और इजी टॉपिक्स को लेकर, किसी और उस टॉपिक को लेकर जो वेटेज उसका ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों आज के हमारे पेपर प्रेडिक्शन सीरीज में पहला जो पॉइंट है जो कि है काउंटेबिलिटी। इसमें एक क्वेश्चन तो तय करके चलो कि भाई 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आएगा। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, इसमें यूजुअली दोनों क्वेश्चन रखते हैं। यूजुअली स्टूडेंट को लगता है कि सर ये टॉपिक बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन इसको जरा ध्यान से देख लेना। आपको यहाँ पर कम से कम दो क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेंगे। द लास्ट वन दैट इज अगेन सीक्वेंसेस, जो कि अगेन एक बहुत ही महान टॉपिक है। भाई इनकी क्या ही गणना करें, ये हर जगह पर है। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते फर्स्ट। जैसे कि सभी लोगों को पता है, अगर बात कर ले आपकी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की, तो डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेंगे क्या? नहीं। मैंने फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो डेफिनेशन वगैरह इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन पूछते उसके एप्लीकेशन, रिजल्ट, उसके ऑब्जर्वेशन इनके ऊपर। तो सबसे पहला अलेफ नॉट एंड जो भी कंटिन्यूम है, इनके आप लोगों के जो भी कंडीशन है उन कंडीशन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल, जिसमें हम बोलेंगे अलेफ नॉट जो है वो नेचुरल नंबर की कलनेटी है, और उसी के साथ साथ हम बोलेंगे कि सी जो है वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कलनेटी है। तो ये जो रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट आपके लगभग सारे जगह पर आ जाते हैं। अब ये जो रिजल्ट है, इन्हीं रिजल्ट्स में अगर मैं बोलने जाऊं तो अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट, फाइनाइट टाइम्स एडिशन, फाइनाइट टाइम्स एडिशन, फाइनाइट टाइम्स एडिशन, तीन है पहले। उसके बाद अलिफ नॉट प्लस कंटिन्यूम, अलिफ नॉट इनटू कंटिन्यूम, फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लिकेशन अलिफ नॉट का, फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूम का। यही चीजें यहाँ पर आती रहती है, और इसी के हेल्प से हमारे ये ऑब्जर्वेशन भी बन जाते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। उसके बाद finite Cartesian product of countable set is countable. Family of all finite subsets of countable set is countable. Family of all infinite subsets of countable set is countable. Infinite set is uncountable. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इन रिजल्ट्स को अच्छे से करके जाना, मेक श्योर करना कि ये रिजल्ट्स के क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने के चांसेस बन जाते हैं, जैसे रैशनल नंबर है, अलजेब्रिक नंबर होता है। इरेशनल नंबर ट्रांसेंडेंटल होता है क्या? नेसेसरी नहीं है। फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा काउंटेबल होते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एन से एन है ही नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बहुत सारे, डिक्रीजिंग फंक्शन वो इवेंचुअली कांस्टेंट बन जाती है, इस वजह से काउंटेबल बन जाते हैं। उसके साथ एन से एन तक मोनोटोनिक अनकाउंटेबल मिनी फंक्शन है, एंड इवेंचुअली कांस्टेंट फंक्शन जो है सेट एक्स अगर काउंटेबल हो तो उस पर इवेंचुअली कांस्टेंट नेचुरल नंबर की सीक्वेंसेस जो है वो कितनी होती है? अगेन काउंटेबल होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट था काउंटेबल अनकाउंटेबल का। ये तीन पेजेस में से क्वेश्चन आपको 99.99% चांसेस ले लो कि देखने को ही मिलेगा। इसके बाद है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये वाली चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कभी कंडीशन कम, कभी कंडीशन ज्यादा, लेके सुप्रीमो इन्फो में यहाँ पे पूछा जाता है। तो आर्किमिडियम प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। 1/n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m। उसके साथ साथ कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी सेट बाउंडेड होता है तो उसको सुप्रीमो हमेशा एग्जिस्ट होता है, इन्फियो हमेशा एग्जिस्ट होता है। उस सेट में नहीं है, वो आर में एग्जिस्ट होता है। कनेक्टेड मतलब इंटरवल, इंटरवल मतलब कनेक्टेड, सबको पता ही है। अब सुप्रीमम इन्फिमम की डेफिनेशंस को यूज करके बहुत बार एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बोले गए हैं। आपको डेफिनेशन यूज करके एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं, तो इन डेफिनेशंस को ध्यान से देख लीजिएगा और इनके बेसिक एग्जांपल्स को ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बार इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं और इसके आगे भी आएंगे। ये जो भी 6-5 प्रॉपर्टी है, इन सभी प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है। लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था, तो इस टाइम बिल्कुल चांस बन रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, सबको पता है। सब सीक्वेंस के डेफिनेशन सबको पता है। लिमिट पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन, जैसे कि एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहा है तो वो किस टाइप का होगा, सीक्वेंसेस का। उसके पहले आपका यहाँ पर एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये लिमिट पॉइंट ऑफ सेट वाला पार्ट है। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट,
अब जैसे कि एक पॉइंट है, वो सेट का लिमिट पॉइंट कब होता है, जब उस पॉइंट के हर नेबरहुड में सीक्वेंस के एटलीस्ट वन टर्म हो, सेट के एटलीस्ट वन टर्म हो एंड हेंस इनफिनिटली मेनी टर्म्स हो, तो उसी को लिमिट पॉइंट सेट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, इंटरसेक्शन हमेशा इनफिनिट आता है। लिमिट पॉइंट जो होता है वो अदर एंड पॉइंट भी होता है, अदर एंड पॉइंट का सेट जो यस इन यस डैश होता है। इनफाइनाइटनेस दैट इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। काउंटर एग्जांपल भी दिए हुए जेड एन है। फाइनाइट सेट को कभी लिमिट पॉइंट नहीं होता और अनकाउंटेबल सेट को हमेशा आप लोगों को लिमिट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। वैसे ही इंटीरियर पॉइंट्स की भी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज को भी देख लीजिएगा। यस इंटीरियर सबसेट बी इंटीरियर वगैरह, ये चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीएसआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी हमारे दोस्तों के लिए यहाँ पर टॉपर्स बैच है, जो बैच स्टार्ट होने जा रही है 7 जुलाई से। और इस बैच स्टार्ट हो चुकी है 7 जुलाई से। और ये जो हमारी बैच है इसके लिए फ्लैट 60% ऑफ आप सभी लोगों के लिए IFAS 60 प्रोमो कोड के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये हमारे इंडिया के बेस्ट रिजल्ट जो कि आप लोगों के हेल्प से, हमारी मेहनत से, और उसी के साथ साथ कई ज्यादा आप लोगों के मेहनत से आए हुए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है, ऐसे ही रिजल्ट्स लाने हैं, तो आपको भी हमारे बैच में जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। अब उसी के साथ साथ थोड़ा सा बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में देखने जाएंगे तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट का ऑब्जर्वेशन देख लो। एक पॉइंट किसी सेट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब होता है, जब इस पॉइंट का हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफिनिटली मेनी टर्म्स हो। ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो सीक्वेंस में इनफिनिटली मेनी टाइम रिपीट होता है, या फिर ये पॉइंट सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो वही यहाँ पर है, अगर कोई भी पॉइंट या तो लिमिट पॉइंट होता है तो या फिर वो रिपीट हो रहा है, या फिर रेंज सेट जो उसका लिमिट पॉइंट बनता जा रहा है, और वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अब उसी के साथ साथ बोल्ट्जमान-वायरस्ट्रास थ्योरम बोलता है कि बाउंडेड सीक्वेंस लो भैया ना, तो फिर वो एक कम से कम लिमिट पॉइंट दे देता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस लो तो वो एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट देता है। तो इसी वजह से बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक लो तो एटमोस्ट वन एटलीस्ट वन मतलब एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट देता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। यहाँ से क्वेश्चन आने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। ये एक्चुअली यूज किया जाता है एग्जाम्पल्स में, ऑप्शंस में। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, और ये दोनों को कंबाइन कर ले। वैसे कॉन्वर्स तो नहीं है, बाउंडेड है तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसकी जरूरत नहीं है, या फिर यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट ले ले तो लिमिट जरूर एग्जिस्ट होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर कोई सीक्वेंस यल को जा रही है तो उसकी हर सब्सिक्वेंस यल को जाती है। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसको यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, उसकी हर सब्सिक्वेंस उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड तो हर सब्सिक्वेंस उसकी बाउंडेड हो जाती है। तो ये सारे रिजल्ट जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर कोई पॉइंट यल आपके सीक्वेंस का लिमिट है तो उस यल के नेबरहुड के बाहर वाले स्टेट में सीक्वेंस के हमेशा फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रह जाते हैं। तो यह है ऑब्जर्वेशन लिमिट पॉइंट्स के। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते समय कभी कभी जरूरत पड़ती है आपको फॉर्मूलाज की, रिजल्ट की। इसमें सबसे फेमस है एल हॉस्पिटल रूल और उसके साथ साथ 1⁻∞ फॉर्म। इन दो फॉर्म को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। दुनिया के 7 अजूबे ऊपर लिखे हुए 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1⁻∞, 0⁻0 एंड इन्फिनिटी टू पावर 0। दुनिया के 7 अजूबे हैं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। उन सभी फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए यही दो मेथड जो है सफिशिएंट है। अब इसके बाद आते हैं कुछ और फेमस रिजल्ट्स को जो इंपॉर्टेंट लिमिट्स में आ जाते हैं। सबसे पहला सैंडविच प्रिंसिपल, जो सैंडविच करवा के दबा के रख देता है, बर्गर जैसा दबा के रख देता है ऊपर से नीचे से, और बीच का जो लिमिट होगा वही लिमिट हो जाता है। जब ऊपर का लिमिट नीचे का लिमिट सेम हो जाए तो बीच में जो सीक्वेंस रहेगी उसका लिमिट भी सेम हो जाता है। कोशिश फर्स्ट थ्योरम, कोशिश सेकंड थ्योरम, 3 रिजल्ट है। कोशिश फर्स्ट थ्योरम में 2 है, जिसमें एक बोलता है अरिथमेटिक मीन के बारे में, एक बोलता है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अगर सीक्वेंस का लिमिट यल है तो उसका n टर्म्स के अरिथमेटिक मीन का लिमिट भी यल होगा, उसके nth टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन का लिमिट भी यल होता है। कोशिश सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि भाई रेशियो का लिमिट यल है तो nth रूट का लिमिट भी क्या हो जाता है, यल हो जाता है। वैसे आपका स्टोल्स-ज़ारोस थ्योरम है, वैसे आपका ज़ारोस थ्योरम भी है। ये दो रिजल्ट्स भी याद रखिएगा। स्पेशली आपको देखने जाए तो स्टोल्स-ज़ारोस थ्योरम का फायदा ज्यादा है। अगर कभी कभी लग रहा है ना कि एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं, इसको ट्राई करके देख लो एक बार बस लास्ट टाइम। इससे एग्जांपल चांस बहुत ज्यादा हो जाता है सॉल्व करवाने के। इसके बाद सबका फेवरेट, सबसे आसान, सबसे फेवरेट
सबका मजेदार वाला टॉपिक कौन सा है, वो लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर। ये दो रिजल्ट के ऊपर अब तक 10 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई आपके पास एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का लिमिट सुपेरियर कैसे निकालेंगे, उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट निकालो, उसका सुप्रीमम। उस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर कैसे निकालेंगे, उस सेट का इन्फीम निकालो, लिमिट पॉइंट का उस वो जो इन्फीम होगा वो आपका लिमिट इंफीरियर। और ये इनइक्वालिटी, इसके ऊपर भी कम से कम 2 बार तो अब तक क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आता है कोशी सीक्वेंस के बारे में। कोशी सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होती है, कोशी सीक्वेंस को हमेशा यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। कोशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इट इज इन आर, नॉट इफ एंड ओनली इन आर। बेसिकली कंप्लीट स्पेस में भी होता है वो, बट इन आर कोशी इफ एंड ओनली कन्वर्जेंट ये चीजें हो जाती है। तो इतने पार्ट में मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भाई कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 10 मार्क का कंटेंट तो आपका इसी एग्जाम में गारंटी के साथ मिलेगा, इतने ही कंटेंट से। जो कंटेंट मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, यही कंटेंट की पीडीएफ जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में इस वीडियो के साथ। तो आप सभी लोगों को लर्न फ्री के सेक्शन में सिर्फ इस कंटेंट की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करना है, इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ स्कॉलरशिप टेस्ट के सेक्शन में। स्कॉलरशिप टेस्ट के सेक्शन में एपिसोड 1 सीएसआर नेट पेपर प्रेडिक्शन एपिसोड 1 नाम की सिचुएशन में आपको 20 क्वेश्चन की एक टेस्ट मिलेगी। जो टेस्ट इस कंटेंट के ऊपर रहेगी, पहले 3 चैप्टर्स के ऊपर। तो आप सभी लोगों को इसको देना है। और जिन लोगों को फ्री के और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने, भाई फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आ जाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ किसी को रिकॉर्डेड कोर्स सॉल्व ले लेना है तो रिकॉर्डेड कोर्स भी आप 24999 में रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर सकते हैं। 1 मंथ की यहाँ पर आपको वैलिडिटी है। IFS 60 आपका यहाँ पर प्रोमो कोड है। और कुछ लोग चाहते हैं कि सर हमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी है प्रॉपर परचेस करके, तो भाई 799 में IFS 60 प्रोमो कोड के साथ आपके पास ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसकी भी वैलिडिटी 1 है मंथ की। भाई देर किस बात की है, जो भी परचेस करना है परचेस कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट का फायदा उठाना है, फ्री कंटेंट का फायदा उठाए, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।